आप कोई तो काम करते ही होंगे। मान लीजिए मोबाइल संभाल रहे हैं, आपका मोबाइल, मैं जर्जी साहब मोबाइल लेके पहुंचे आप दुकान पे, अच्छा ठीक है, क्या खराबी है, आप जानते हैं 100 रुपए में ठीक हो सकता है, सही है, लेकिन आप उसको कह रहे हैं साहब इसकी ये खराब हो गई, इसकी ये खराब हो गई, 800 रुपए लगेंगे। टूटते टूटते मामला बनते बनाते 500 रुपए पे आके ठहर गया। लेकिन आपको मालूम है कि इसमें 100 ही रुपए की लागत लगना है, फिर भी 800 से 500 रुपए आ गए, तय हो गई, हम चले गए। आपने कहा बातचीत तो हुई, लेकिन आपने उसको ये कहा था कि इसमें ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, 800 लगेंगे, फिर 500 पे मामला ठहर गया। अब आपने उससे 500 रुपए ले लिए, ये भी आपके लिए हराम है। आप उसको साफ कहते 100 रुपए की चीज इसमें डलेगी, मैं अपनी मेहनत 50 रुपए लूंगा, 150 रुपए का आपका लागत है, 100 रुपए की चीज पड़ेगी, मेरी मेहनत 100 रुपए की, 200 रुपए लूंगा, 100 रुपए की चीज पड़ेगी, 200 रुपए मेरी मेहनत, हम 300 लेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि 100 रुपए की चीज पड़ेगी, मेरी मेहनत 900 रुपए, हम 1000 रुपए लेंगे। अगर आप साफ क्लियर करके कहेंगे तब आपके लिए जायज होगा, वरना नहीं। आपने कह दिया ये चीज पड़ने में 800 रुपए खर्च हो जाएंगे, ये डलेंगे, यहां से लेके आना पड़ेगा, मालदा जाना पड़ेगा, कल कहाँ जाना पड़ेगा, बोलते हैं कुछ भी है? आपके यहाँ जो बड़ा बाजार है किशनगंज जाना पड़ेगा, सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन साफ साफ कहिए कि इतना है, इतनी मेरी मेहनत है, इतना पैसा लूंगा, कराना हो कराओ, नहीं तो कहीं और जाओ। ये एक आदमी घोड़ा बेच रहा था और काजी शुरैह घोड़ा खरीद रहे थे। उन्होंने पूछा घोड़ा कितने का है? इन्होंने कहा, घोड़ा बेचने वाले ने 300 दिरहम का। उन्होंने कहा ठीक है लाओ। घोड़े पे बैठ गए, मैं चला के देखा, अरे सुनो, तुम बहुत सस्ता घोड़ा नहीं दे रहे हो, ये घोड़ा तो बहुत अच्छा घोड़ा है, मैंने चल के देख लिया है। नहीं नहीं नहीं, ये घोड़ा 300 का नहीं है, 400 का है। उसने कहा भाई मेरी तरफ से कीमत 300 दिरहम है, आपको अगर लगता है कि 400 का है तो आप जानिए, मैं 300 से ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, आगे आपकी मर्जी। 400 दिरहम दे दिया। फिर बैठे घोड़ा पे और आगे बढ़े, थोड़ा सा देखा, फिर आए लौट गए, सुनो तुम्हारा घोड़ा 400 के लायक है, बहुत ही अच्छा है, ये 500 दिरहम के लायक है, 100 और दे। उन्होंने मेरी कीमत वही है 300 का। अच्छा, लेकिन आप अगर ज्यादा देना चाहें तो आपकी मर्जी, 500 दे। वो बार बार घोड़े पे बैठते गए, बार बार बढ़ाते गए, और ये मामला बढ़ते बढ़ते 800 दिरहम तक पहुंच गया। 800 दिरहम में तय हुआ, फिर वो घोड़ा लेके चले गए। 2 दिन के बाद पता ये चला कि वो आदमी बहुत ही मजबूरी में घोड़ा बेच रहा था, इसलिए उसने मजबूरी में 300 रुपए ही में बिक जाए, मेरा काम बन जाए। ये 2 दिन के बाद पता चला काजी शुरैह को। काजी शुरैह ने 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ कि अल्लाह मैंने किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया, मुझे लगा उसका घोड़ा 300 से ज्यादा का था तो मैंने 800 दिरहम दे दिए। अल्लाह, आज मुझे पता चला है कि उसकी कीमत वो मजबूरी में बेच रहा था। देख रहे हैं, मजबूरी का किसी का फायदा मत उठाओ। इसकी बेटी की शादी होने वाली है, ये जमीन तो बेचेगा ही। आज 10 लाख की दे रहा है, रुको 8 की देगा। बेटी की शादी होने वाली है, अरे बेटी की शादी होने वाली है तो 10 की चीज तुम 11 में भी ले सकते थे यार। 1 लाख रुपया ये सोच के और बढ़ा सकते थे कि चलो उसकी बेटी का घर बस जाएगा, शादी कर देगा। लेकिन आपने उस लड़की के हाथ पीले होने के बजाय पहले ही ये सोच लिया कि 10 लाख की चीज हमें 8 लाख में मिल जाए, और भी कम में मिल सकती है, इंतजार करो। ये आज हमारा ईमान है, शर्म करो, हम अपने आप को मुसलमान समझते हैं और कहलाते हैं और कहते हैं, ये हमारा हाल है। हम कहां हैं, किस जगह पे खड़े हैं हम? अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान तो वो है कि जिसकी जबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना हो। हमारी जबान से भी तकलीफ पहुंचती है, हमारे हाथ से भी तकलीफ पहुंच रही है, और हम मुसलमान हैं। हो देखो कलेजा कितना बड़ा। वो लड़की जो साबरमती नदी के ऊपर खड़ी है अहमदाबाद में, और कह रही है अपने पति से कि मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ, और वो कह रहा है कि तुझे मरना हो तो मर, मरते वक्त वीडियो बना के और भेज देना। कलेजा दे, कहाँ है हिंदू भाई ने बताइए तो। यार आप 1-1.5 घंटा हो गया इबादत पे बोल रहा हूँ, अब आप कह रहे वेदों के मंत्र पढ़िए। यार इतना अच्छा टॉपिक को आपने पूरा खराब करा।
सोचिए आप, हम कहां खड़े हैं? किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, न जबान से न हाथ से। ये इस्लाम है। नीयतें हमारी कहां हो, क्या हो गई हैं? अभी हमने इबादत के बारे में बताया। ये नीयत है हमारी। जुमे के दिन भी हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो ये हाल है मेरा, नमाज पढ़ रहे हैं तो ये हाल है मेरा। पैर काट दिए जाते थे, पैर। इमाम शौकानी के बारे में आता है कि वो सजदे में जब जाते थे तो इतना रोते थे, अज़ाबे कब्र, अज़ाबे जहन्नम से डर से इतना रोते थे कि सजदे में आंखों के आंसुओं से जमीन में गड्ढे पड़ जाते थे और उन गड्ढों में आंखों से गिरने वाले आंसू उस गड्ढे में भर जाते थे। ये इमाम शौकानी का हाल था। जरा गौर करें हमारी नमाजों का हाल क्या है। हम तो हंसते हुए जाते हैं, नमाज पढ़े हुए निकल गए। और रमजान का महीना भी आ रहा तो देखिएगा क्या हाल होगा। जैसे ही रोजा खोलेंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे, इमाम साहब ने अगर लंबी किरत कर दी तो गुस्सा आएगा। पढ़ दिया अगर अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, कमीना इतनी लंबी सूरत लेके बैठ गया क्यों? दिन भर तो इफ्तार किए बैठे, अब लॉक लगी हुई है बीड़ी की, इफ्तार के फौरन बाद पीने को मिली नहीं है। अब मस्जिद के बाहर निकलेंगे, सब सूरह दुखान की तिलावत होगी, धुआं मुंह से निकलेगा। तो अब उन्होंने लंबी किरत कर दी तो ये कमीना ये इन्ना इतना नहीं पढ़ सकता था, कुल वल्लाह नहीं पढ़ सकता था। और इमाम साहब ने जैसी नमाज पढ़ा के सलाम फेरा, हाँ बहुत बड़े मौलाना हो मालूम है, इतनी लंबी लंबी किरत करते हो, खा के आ रहा था मुंह से निकल रहा था बाहर, इतना लंबा सजदा, बाहर आए जो रोजा आया था यही चीज छुड़ाने के लिए दिन भर छोड़ने की कोशिश की और कामयाब हुआ, लेकिन इफ्तार के बाद नहीं छोड़ सका। क्या फायदा हुआ फिर रोजा रखने से? क्या? ये हमारी इबादतों का हाल है।